नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियों को नहीं करना चाहिए। इस समय किसान भाई कुछ चुनिंदा गलतियां जो कर रहे हैं जब आपके गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं या फिर निकल चुकी हैं। आज इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में विस्तार रूप से जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अगर आप कोई भी अनावश्यक गलती कर बैठते हैं तो इससे आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपकी जो फसल है उसमें जो बालियां निकल रही हैं तो बालियों का निकलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जितना ज़्यादा अधिक मात्रा में बालियां निकलेंगी उतना ज़्यादा ही आपको उसमें दाने देखने को मिलेंगे और यह जो दाने बनने की प्रक्रिया है इसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी भी रखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ढेर सारी बीमारियों का, इसके अलावा आपको बहुत ढेर सारे तत्वों की कमी के लक्षण भी देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ किसान भाइयां कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं जिन्हें कारण उन्हें भारी नुकसान देखने को मिलता है। और इस वीडियो में आज हम आपको इसी के बारे में पूरी सहायता करेंगे और पूरा इसका सॉल्यूशन आपको देंगे। दोस्तों, जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ किसान भाइयों के फायदों के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसके थ्रू किसान भाई हमसे डायरेक्ट मैसेज करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और साथ ही साथ आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियो के बारे में भी सारी जानकारी मिलेगी। नया वीडियो अपलोड होगा उसकी तुरंत आपको लिंक भी वहाँ मिल जाएगी, जिससे किसान भाई आसानी से देख सकते हैं और अपनी समस्याएं पूछकर अपनी सहायता भी कर सकते हैं। और दोस्तों, उस ग्रुप को फॉलो करने के लिए यानी कि उस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक मिलेगा और आप जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अभी तक बहुत ढेर किसान भाई ज्वाइन भी हो चुके हैं और हमने कई किसान भाइयों की समस्याओं को भी दूर किया है। उसी में से एक किसान भाई थे जिन्होंने आज हमसे ये समस्या साझा की कि उनका जो गेहूं है वह ऊपर से थोड़ा थोड़ा पीला हो रहा है, जिसके बारे में हमने उन्हें पूरी जानकारी दी। आप जाकर ग्रुप में देख भी सकते हैं और उन किसान भाइयों से बात भी कर सकते हैं। और जो भी किसान भाई अपनी समस्या पूछना चाहते हैं वह जल्द से जल्द हमारे इस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि इस समय जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं और निकलने का समय चल रहा है तो किसान भाई कौन कौन सी गलतियां कर बैठते हैं और जिससे उन्हें बहुत भारी नुकसान देखने को मिलता है। सबसे पहली गलती है, किसान भाई ये पूछते हैं कि NPK 05234 का स्प्रे बालियां निकलने से पहले करना है या निकलने के बाद करना है या निकल रही हैं तो करना है। तो दोस्तों, हमने कई बार इस पर 3 से 4 वीडियो बनाया जिसमें बताया कि NPK 05234 का स्प्रे बालियां निकलने से पहले करना चाहिए, यानी कि बालियां आपकी निकलना शुरू हो रही हैं, गौप की अवस्था में गेहूं आई है और आपको हल्का हल्का दिख रहा है कि हाँ चलो अब बालियां निकल रही हैं, इस समय आपको स्प्रे करना चाहिए, तभी ये आपके लिए फायदेमंद होता है। इसमें आप जैसा कि जानते हैं फास्फोरस और पोटास जो होता है, जो कि 52 और 34% की मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन इसमें 0% होता है और बालियां निकलने और बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी फास्फोरस और पोटास ही होता है। ये दो तत्व ही आपकी सबसे ज़्यादा सहायता करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में पैदावार को लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा किसान भाई और क्या गलती करते हैं। कुछ किसान भाई पूछते हैं कि NPK 0050 इसका स्प्रे बालियों में जब फूल आ रहा है, फूल खिला हुआ है, तब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यानी कि उसमें ऊपर अभी जब बालियां निकल चुकी हैं तब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जब आपके खेत में बालियां अच्छे तरीके से निकल जाएं, यानी कि 100% बालियां निकल चुकी हैं, 90% से लेकर 100% तक बालियां निकल चुकी हैं, इसके आसपास भी हैं, तब आपको 0050 का स्प्रे करना चाहिए। और दूसरा, बालियां जब अच्छे तरीके से निकल आए तभी करना है। बालियां निकलते समय या बाली अभी आधी निकल रही है, अच्छे तरीके से दाने नहीं बने हैं, तब आपको नहीं करना है। जब दाने उसमें बनना शुरू हो जाएं, बालियां अच्छे तरीके से निकल जाएं, दाने बन रहे हैं, तब आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वह बढ़िया क्वालिटी का खरीदें, बढ़िया कंपनी का खरीदें, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेसी बढ़ चुकी है और किसान भाइयों को किसी भी अलग थलग कंपनी का बेच दिया जाता है अपने फायदे के लिए। तो आप किसान भाई जो हैं वो इसको देखते नहीं हैं, इसकी जांच पड़ताल, जांच परख नहीं करते हैं और हल्का सा मतलब कि महंगा और सस्ता के चक्कर में भी पड़ जाते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो पहली बात तो अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो और अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट हो, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और आपका जो प्रोडक्ट आप स्प्रे कर रहे हैं वो जल्दी काम भी करता है। इसके अलावा किसान भाई एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे कि
एनपीके स्प्रे करते समय पूछते हैं कि क्या हम इसमें यूरिया मिला दें? अरे भाई, जब आप यूरिया मिला दोगे तो ये थोड़ो ना पता है कि आप एनपीके में यूरिया मिलाने के बाद एनपीके का क्या हाल होगा, यानी कि उसके अंदर कौन-सा नया केमिकल तैयार हो जाएगा। या तो आपने इतनी ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई की हो या आपको पता हो कि वो क्या बन रहा हो, या फिर आपके पास पूरी केमिस्ट्री लैब हो, यानी कि रसायन विज्ञान की आपकी लैब हो, प्रयोगशाला हो, जिसमें आप जाँच कर सको। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, या कुछ किसान भाई कर भी सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में भी कुछ किसान भाई कमेंट कर देंगे कि हमारे पास तो उपलब्ध है, तो सबके पास उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए आप लोग यूरिया ना मिलाएँ, क्योंकि यूरिया मिलाने से कई बार क्या होता है कि गेहूँ जो होता है वो पीला पड़ने लगता है। आज की हाँ, ये एक वीडियो है, एक ही किसान भाइयों ने पूछा कि हमारा ऊपर का गेहूँ पीला पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि या तो किसी किसान भाई ने यूरिया का स्प्रे कर दिया है, जो कि बालियाँ निकलते समय यूरिया का कोई काम नहीं होता है। आपको यूरिया बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, ना स्प्रे करना चाहिए, ना ही आपको उसमें छींटना चाहिए किसी भी अन्य खाद के साथ मिलाकर। तो ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आप एनपीके में यूरिया मिला दे रहे हैं, उसी में जिंक मिलाना है, उसी में सल्फर मिलाना है, उसी में कुछ और मिला देना है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप एनपीके का स्प्रे कर रहे हैं तो एनपीके का ही स्प्रे सिर्फ करें। हालांकि एनपीके में आप 3-4 चीज़ें मिला सकते हैं। जैसे कि आप किसी प्रकार के फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके गेहूँ के खेत में कोई बीमारी लग गई, कोई फंगस अटैक हो गया है, रोग लग गया है, तो आप फंगीसाइड को मिला सकते हैं, इंसेक्टिसाइड को मिला सकते हैं और इसको सागरिका को मिलाकर डाल सकते हैं। लेकिन आप उसमें यूरिया मिला दीजिए, जिंक मिला दीजिए, सल्फर मिला दीजिए, तो ये मत मिलाइए। इंसेक्टिसाइड और जो फंगीसाइड होता है, इसको मिलाने से कोई उतना नुकसान आपको देखने को नहीं मिलता है। हालाँकि इसको भी नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि उसमें भी केमिकल होता है, लेकिन किसान भाई ये कहते हैं कि हमको ज़्यादा लागत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो मशीन होती है वो या तो कुछ किसान भाई उसको किराए पे खरीद के लाते हैं दुकानदारों से। जैसे हमारे यहाँ इलाके में क्या होता है कि किसान भाई जो होते हैं वो बीज भंडार की दुकानों से मशीनों को किराए पे लेके आते हैं। जैसे एक दिन का ₹100 भाड़ा है या ₹200 भाड़ा है, जैसा भी भाड़ा हो, तो उसपे क्या होता है उनका कॉस्ट बढ़ जाता है, यानी कि उनकी लागत बढ़ जाती है। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, मान लीजिए एनपीके का अलग करेंगे और या फिर आप फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का अलग स्प्रे करेंगे, तो आपको 2-3 दिन करना होगा या 4 दिन करना होगा, जितना आपके पास खेत है, जितना आपने फसल लगाया है, तो उससे आपकी लागत बढ़ती है। तो ये एक समस्या आती है, इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड को एनपीके मिलाकर स्प्रे कर दो। लेकिन सल्फर, यूरिया और जिंक और भी तमाम जो केमिकल आते हैं, इन सभी को उतना नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इनका जो रिएक्शन होता है वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और गेहूँ पीला पड़ने लगता है या फिर उसमें बीमारी लग जाती है, रोग लग जाता है। इसके अलावा हमारे जो बाल होती है वो सूखने लगती है और दाने हमारे पतले हो जाते हैं। या फिर आप जैसे इस समय एक और बहुत बड़ी कमी है कि लोग खेतों में सिंचाई, मतलब कि पानी की उपलब्धता को नहीं देखते हैं। पानी कम है, ज़्यादा है, सिंचाई बराबर नहीं करते हैं और खेत जो है सूख जाता है। और इस समय आपके खेत में पानी होना बहुत जरूरी है, यानी कि नमी बरकरार है। नमी नहीं रहती तो आपकी जो बाल होती है उसके अंदर दाने आपके मर जाते हैं, एकदम सिकुड़े और पतले हो जाते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ किसान भाइयों, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आजकल हमारे जो किसान भाई हैं उनकी गेहूं की जो ऊपर की पत्तियां हैं वह पीली पड़ रही हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो या तो उसमें येलो रस्ट जो बीमारी होती है वो लग गई है, जिसे हम पीला और भूरा रतवा भी कहते हैं। एक तो वो लग जाता है। दूसरा एक होता है कि या तो आपने आयरन की कमी रखी, यानी कि आपने फेरस सल्फेट का स्प्रे नहीं किया है। जब आपकी फसल 30 से 40 दिन, 50 दिन के आसपास की थी, तब आपको फेरस सल्फेट का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी फसल में आयरन की कमी हो जाती है। इसके अलावा पीला पड़ने का एक और कारण होता है जिंक की कमी। जिंक की कमी के कारण भी हमारी जो गेहूं की फसल होती है वह पीली पड़ने लगती है। तो अगर आपने इनमें से जिस भी चीज को नहीं स्प्रे किया है वह आप चाहें तो इसमें स्प्रे कर सकते हैं, अगर आपका गेहूं पीला पड़ रहा है तो। क्योंकि आज ही का एक किसान भाई का ये सवाल था, उन्होंने फोटो भी भेजा था, मैं आपके सामने ये फोटो भी लगा दे रहा हूं, जिसमें इन्होंने बताया कि हमारा गेहूं का ये जो ऊपर का पत्ती है वो पीला हो रहा है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए और अपने गेहूं की फसल में इसको सुनिश्चित करिए कि आपकी गेहूं की फसल एकदम बढ़िया और अच्छे तरीके से हो और आपको अच्छी से अच्छी पैदावार देखने को मिले। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करना मत भूलिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी क्या ना कहते हैं फंगीसाइड या एनपीके वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ से लिंक मिल जाता है, आप जाकर वहाँ से खरीद सकते हैं।